एनसीईआरटी ने 2025-26 के लिए कक्षा 8 का नया पाठ्यक्रम जारी किया है। एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक में मुगल शासक बाबर को क्रूर और निर्दयी शासक बताया गया है। बाबर के बारे में कहा गया कि उसने कई शहरों में सभी लोगों की हत्या कर दी थी। इस बुक को लेकर देश में बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता के मेल जोल वाला बताया गया है। बुक में यह भी लिखा गया कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ा। ये बुक मुगल सल्तनत के बारे में है और उस दौरान धार्मिक माहौल कैसा था, इसे लेकर इसमें कई बातें बताई गई हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी गर्म हो गई है। सरकार जो है हिस्ट्री को लिखना, बदलना, यानी तो डायरेक्शंस देना कि एक पर्टिकुलर वे में जो है हिस्ट्री लिखा जाए, ये आज तक हम लोगों ने सुना नहीं था। अब ये हालत हिंदुस्तान में हो गई है कि किताब को इस्तेमाल किया जा रहा है, सिलेबस को इस्तेमाल किया जा रहा है, स्कूल को इस्तेमाल किया जा रहा है, रिसर्च को इस्तेमाल किया जा रहा है। मकसद एक ही है, पोलराइज करना, कम्युनलाइज करना। मुगलों से हमदर्दी हो रही है हमारे विपक्ष को। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पिछले 70 वर्षों की आज़ादी में हमें हमारी पीढ़ी को क्यों नहीं बताया गया कि अकबर महान राजा नहीं था, औरंगजेब क्रूर था, बाबर ने कितने जुल्म किए थे, कितने मंदिर तोड़े थे, कैसे फोर्स कन्वर्शन करवाया था, ये क्यों नहीं बताया गया। आज जब सच्चाई बताई जा रही है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भारत के काले इतिहास के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे जुल्म हुए इस देश पे, तो लोगों को दर्द हो रहा है। शर्म आनी चाहिए। वो इतिहासकार कैसा होगा जिसने औरंगजेब जैसे क्रूर शब्द तो सम्मान है उसके लिए, आक्रांता, दुष्ट, राक्षस और राक्षसों का भी सिरमौर जो था औरंगजेब, उसे साधु बना के घोषित कर दिया पैसे के चक्कर में, या कुछ और स्वार्थ है कि भारत के लिए, भारत के इतिहास को बदलने का। तो मुझे लगता है पहले जिन्होंने इतिहास लिखा उन्होंने हमारे देश के साथ अच्छा नहीं किया, और जो अभी जिन्होंने देश लिखा है, ये इतिहास लिखा है औरंगजेब का, उन्होंने बहुत अच्छा किया है और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। नेहा बग्गा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और संगीता शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। नेहा बग्गा जी, आरोप ये लगाया जा रहा है कि पोलराइज करने के लिए अब एनसीईआरटी की जो कक्षा 8 की किताबें हैं उसमें जो मुगल शासन रहा है बदलाव किया गया है ताकि मानसिकता को बदला जा सके, बच्चों को एक अलग चीज सिखाई जा सके। ये आरोप लग रहा है, क्या कहना है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। अगर वास्तविकता दिखाई जाती है तो कांग्रेस उसे पोलराइजेशन का नाम देती है। वो क्या था जब कमलनाथ जी एक कमरे में बंद होकर कह रहे थे कि 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। वो क्या था कि सलमान खुर्शीद आतंकवादियों के मरने पर दुख जता रहे थे और कह रहे थे सोनिया गांधी 3 दिन तक रोई नहीं। पर आज मूल ये है कि जिस तरीके से, और आपने और हमने भी, आई एम श्योर कि आपने भी टेक्स्ट बुक्स में अपने स्कूल में पढ़ा होगा अकबर दी ग्रेट, पर जिस तरीके से शिवाजी महाराज का चैप्टर होना चाहिए था, जिस तरीके से अंबेडकर जी का गुणगान होना चाहिए था, जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी का होना चाहिए था, जिस तरीके से रानी गाइदिल्यू का होना चाहिए था, जिस तरीके से रानी अहिल्याबाई का होना चाहिए था, जिस तरीके से रानी दुर्गावती का होना चाहिए था, वो सब दरकिनार करके कांग्रेस को कौन महान दिख रहे थे? एक तरफ अकबर और एक तरफ औरंगजेब। मैं कह रही हूँ कि अगर वाकई में गुणगान करना था तो मोहनजोदाड़ो का करना था, जो वाकई में भारत की परिस्थितियों को, भारत के कल्चर को, भारत के अस्तित्व का मान सम्मान कर रहे थे। पर जिसने भारत के साथ जिन आक्रांताओं ने आकर भारत की संस्कृति, संस्कार, परिस्थितियों को कुचलने का काम किया है, उनको महान बताकर आज कहते हैं कि पोलराइजेशन का काम हो रहा है। देश को, देश के नागरिकों को और युवा पीढ़ी को, खास तौर पर जो बीज है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको वास्तविकता जानने का पूरा अधिकार है। और ठीक है, जो मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूं संगीता शर्मा जी से, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। संगीता शर्मा जी, गलत इतिहास पढ़ाया गया है, अब उसे ठीक करने की बात कही जा रही है। आपको क्यों लगता है कि पोलराइज करा जा रहा है? देखिए, 2014 से ही हम लगातार देख रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, इन्होंने इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम किया है, इतिहास को बदलने का काम किया है। आपने विकिपीडिया पर देखा होगा, उसे कितना अपडेट कर करके आज उसका इतिहास तोड़ दिया है। आज जितने भी नाम ये भाजपा प्रवक्ता ले रही हैं, ये सब इन्होंने कांग्रेस के जमाने में ही शिक्षा ली है
और आज देश में जितने भी विद्वान लोग हैं उन्होंने सबने कांग्रेस के शासन काल में ही शिक्षा हासिल की है और वहीं से इतिहास पढ़ा है। आज जितने भी IAS, IPS देश में बड़े पदों पर जो लोग हैं वो कांग्रेस के शासन काल से शिक्षा लेकर ही विद्वान बने हैं। आज ये कह रही, जितने नाम ये ले रही, रानी लक्ष्मीबाई जी से लेकर हर किसी का इतिहास हमने बचपन में पढ़ा है। शायद भाजपा वालों ने कोई दूसरा इतिहास पढ़ा होगा, तभी ये कह रहे हैं कि ये इतिहास नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। आप बताइए कि भाजपा ने इस देश को 2014 से जब से सरकार में आए हैं तब से देश को बर्बाद करने का काम किया, आपस में लड़ाने का काम किया। लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे कि जब किताबें थी तब उसमें अकबर को ग्रेट दिखाया जाता था, लेकिन अकबर का इतिहास कैसा रहा है, अकबर ने किस तरह का अत्याचार किया है, वो कभी नहीं दिखाया गया और वो अब दिखाने का काम हो रहा है। देखिए ना, अगर इतिहास नरेंद्र मोदी जी का दिखाया जाएगा तो क्या दिखाया जाएगा? जो काम नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे किए हैं वो अच्छा दिखाया जाएगा, और जो नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद करने का किया है वो आज के इतिहासकार वही लिखेंगे। भाई नोटबंदी कर दी, अब इतिहास आगे जाके जब कोई कहेगा तो बोलेंगे कि देश की जनता को लाइन में लगा दिया और आर्थिक स्थिति खराब कर दी। सावरकर ने माफी मांगी थी, ये भी तो इतिहास लिखा हुआ है। अंग्रेजों से माफी मांगना, मुखबिरी करना, जो सत्य इतिहास था वो सत्य है। ये जो इतिहास भाजपा के लोग मन घड़त बना रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ये मन घड़त इतिहास कांग्रेस के शासनकाल में कभी नहीं रहा। आपको जो लग रहा है कि अब किताबों में जो लिखा जा रहा है वो मन घड़त है? नेहा बग्गा जी, बिल्कुल मन घड़त लिखा जा रहा है। यही है जो बहस हम जिस विषय पे कर रहे हैं उसका मूल यही है कि क्या कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को अकबर द ग्रेट लगता है? औरंगजेब की क्या आरती उतारनी चाहिए? क्या औरंगजेब का गुणगान हमारी टेक्स्ट बुक्स में होता था? क्या कांग्रेस पार्टी उससे सहमत है? संगीता जी इसका जवाब दे दें। अगर वो अकबर और औरंगजेब को महान बता रही हैं तो इसका मतलब कि वो हमारे देश के जो वीर सेनानी रहे, जिस तरीके से हमारी वीर गाथाएं रही, वो उनका अपमान कर रही हैं। तो स्पष्टता से बता दें, क्या ये गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत को जिस तरीके से उन्होंने समाज का एकत्रीकरण किया, क्या ये उसको नकार रही हैं, या शिवाजी महाराज की जो महानता है ये उसको नकार रही है? औरंगजेब और अकबर का गुणगान उन दो महापुरुषों का अपमान है। तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे सबसे पहले कि क्या औरंगजेब और अकबर को ये ग्रेट मानते हैं? हाँ, संगीता शर्मा जी, ये मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जहाँ इन्होंने घुमाया आप समझ जाइएगा कांग्रेस की कौन सी मानसिकता और कौन सा प्रोपोगेंडा। ठीक है, संगीता शर्मा जी जवाब दीजिएगा। कांग्रेस की नफरत फैलाने की मानसिकता नहीं है। नहीं, असलियत तो दिखाने की बात हो रही ना, नफरत फैलाने की बात तो हो ही नहीं रही ना। जो असलियत है, जो हुआ है, अगर उसको दर्शाया जा रहा है, अकबर को ग्रेट बताया जा रहा था, अगर उसको ठीक किया जा रहा है, औरंगजेब का जो पूरा कार्यकाल रहा, जिस तरह की उसका शासन रहा, वो अगर बताया जा रहा है, तो उसमें नफरत फैलाने वाली बात कहां से आ गई? जब चुनाव आएंगे किसी मुस्लिम का नाम लेकर और चुनाव को जीतने के लिए ये माहौल क्रिएट, अभी कौन सा चुनाव आ रहा है? अभी कौन सा चुनाव आपको नजर आ रहा है? बिहार चुनाव चल रहा है। देश के अंदर आप बताइए कि जहाँ जहाँ भी इनको जब नफरत फैलानी होती है, तो 8th क्लास के बच्चे कौन सा वोट डालने जाते हैं? संगीता शर्मा जी आप ये बताइए कि हिंदू मुस्लिम कराने का नहीं, संगीता शर्मा जी 8th क्लास का बच्चा कौन सा वोट डालने जाता है? मैं बता रही हूँ ना कि आप मानसिकता बदलने का काम कर रहे हैं ना। इनका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि 8th क्लास के बच्चे को अच्छी शिक्षित दिया जाए। आज मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं, ये इनको खबर नहीं है। स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं पहुंच रहे, ये इनको खबर नहीं है। स्कूलों की मरम्मत नहीं की जा रही है। वो तो एक सवाल भी पूछ रही है कि आप क्या इस बात का समर्थन करती है कि अकबर द ग्रेट था? क्या औरंगजेब का जो शासन रहा उसका समर्थन करती हैं? उनका सवाल ये है, आप उस पर जवाब दे दीजिए। स्कूलों की स्थिति क्या है उस पर मैं उनसे सवाल पूछ लूंगी। मेरी बात सुनिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं और मैंने स्पष्ट किया है। एक पहलू होता है कि उनका खराब कार्यकाल भी रहा होता है और अच्छा कार्यकाल भी रहा होता है। अब जैसे हम एग्जांपल दें कि शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत से कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, पर बहुत सारे गबन, घोटाले, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी की है, तो वो भी इतिहासकार लिखेंगे। और जो उनके द्वारा अच्छे कार्य किए गए, वो भी आपसे जो सवाल पूछ रही हैं आप उस पर जवाब नहीं दे रही हैं, आप नए नए पहलू बता रही हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।